लीजिए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कीबोर्ड साफ करने के लिए ड्रिल बनाने से। गोंद से ढक्कन पे ब्रश का सर इस तरीके से चिपका लीजिए। अब इससे हम कोई भी गंदगी साफ कर सकते हैं। ये देखिए। आइए अपने एंगल ग्राइंडर को सर्कुलर आरी में बदलते हैं। दरवाजे के पकड़ को इस तरह लकड़ी के पट्टे से लगा लीजिए और इस लंबे हिस्से को ग्राइंडर से चिपका लीजिए। एक चीरा लगाया और तैयार आपकी आरी। विंग नट से हम तार पकड़ सकते हैं। इन पट्टों को हम जिप टाई और वॉशर की मदद से जोड़ सकते हैं। छेद से वॉशर लगा के एक जिप टाई निकालिए और दूसरी जिप टाई की मदद से कस लीजिए। अब अनचाहे हिस्से को काट लीजिए। प्लाईवुड के बड़े टुकड़ों को अकेले ले जाना आसान नहीं होता है। इसके लिए हम एक औजार बनाएंगे। सरिये को हम कुछ इस तरह आकार देंगे और इस पे प्लास्टिक ट्यूब लगाकर ग्रिप बना लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह एक्सपेंशन एंकर काम करता है। अब हम बनाएंगे एक USB से जलने वाली लाइट। सबसे पहले एक कैपेसिटर को USB प्लग से सोल्डर करेंगे और उसके दूसरे छोर पे एक LED लाइट को जोड़ेंगे। अब इस लाइट को हम लैपटॉप या सॉकेट में लगाकर जला सकते हैं। इस इक्वेशन का हल बिना कैलकुलेटर के कैसे निकाला जाए? इंची टेप की मदद से। जरूरत की संख्या को टेप पर ढूंढिए और मोड़ने पे उसके सामने वाला अंक आपका जवाब होगा। अब सारे सही उत्तर लिखिएगा। इस तरीके से आप चेन को उसकी जगह पर बैठाए रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। एक दूसरी फिटिंग करनी पड़ेगी लीकेज रोकने के लिए। पहले नल को निकाल लीजिए और उस जगह लोहे का पाइप गर्म करके प्लायर की मदद से उस हिस्से को निकाल लीजिए। यहाँ पर नई फिटिंग बैठाकर कस लीजिए। आखिर में नल वापस लगा लीजिए और लीकिंग हो गई दूर। दो रेजर को कंघी पर लगा के हम स्वेटर को साफ कर सकते हैं। है ना काम का तरीका? इस तरह निशान बनाकर हम पाइप के लिए सटीक गोला काट सकते हैं। पाइप की चौड़ाई का नाप ध्यान में रखिएगा। अब ड्रिल कर लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, सिर्फ लकड़ी और स्क्रू की मदद से। लकड़ी के पट्टों से पैर बनाने के लिए उनको स्क्रू करके इस तरह काट लीजिए और ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए एक पूरा गोला। अब स्क्रू से इन्हें जोड़ लीजिए। हम कोनों को चिकना करने के लिए एक समान नाप का पट्टा काटेंगे और इसे इस तरह चिकना कर लेंगे। दो वॉशर की मदद से हम रस्सियां जोड़ने की क्लिप बना सकते हैं। दोनों वॉशर में एक एक खांचे काट लीजिए और उनमें एक बोल्ट बैठा लीजिए। पहली रस्सी को बोल्ट पे और दूसरी को इस तरह वॉशर में फंसा लीजिए। लगता है इस पाने से ये ढक्कन नहीं खुलेगा। आइए लकड़ी और रस्सी से कोशिश करते हैं। आज के आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक मजबूत मीटर जोड़ बनाने वाले हैं। शुरू करने के लिए 45 डिग्री के कोण पर दो लकड़ियों को जोड़िए। अब पेंसिल से तीसरे भाग के लिए निशान बनाइए। आरी से इसे काट लीजिए और छेनी की मदद से साफ कर लीजिए। तीसरे भाग को यहाँ पर गोंद से चिपका दीजिए और सूखने के बाद अनचाही लकड़ी को काट लीजिए। सैंडिंग और वार्निश कर लीजिए और सब कुछ लाइफ हैक्स मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देंगे। अब हम एक डस्टर बना रहे हैं।
कागज को इस तरीके से काट लें और दूसरे को वैसा ही रहने दें। फिर उसे लकड़ी में ऐसे फंसाकर डस्टर तैयार। कभी कभी चीजों को सरल रखना बेहतर रहता है। यहाँ हम मेटल प्लेट और जिप लॉक की मदद से पाइप बांध रहे हैं। पुराने फावड़े को फेंकिए मत, इससे दूसरा औजार बना सकते हैं। जंग हटाकर चौकोन काट लें। शिकंजी की मदद से इस तरीके से सिलेंडर बना लें। इसको स्प्रे पेंट से पुताई कर लें और खोदने के लिए तैयार। टेप के मुंह को ढूंढने के लिए अक्सर लोग टेप को पीछे ऐसे छोड़ देते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए। इससे आप टेप की बर्बादी कम करेंगे। कपड़े की पेन और स्पंज की मदद से एक पेंट ब्रश बनाया जा सकता है। इस तरह हाथ साफ रहेंगे। ये है चाकू का जुगाड़। कंघी के दांत में रेजर चिपका दें। सूखने के बाद ये पेपर, जर्मन फॉइल जैसी चीजों को आसानी से काट सकता है। जब स्क्रू ड्रिल पर ना बैठे तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। हर प्रोजेक्ट में सहायक मददगार रहता है। अगर ना हो तब क्या करें? इस तरह सैंड पेपर और लकड़ी को जोड़ लें और स्टैंड बना लें। ये 2x4 के टुकड़े से इसकी ऊंचाई तय की जा सकती है। ये देखिए, कांच की बोतल सील करनी है। प्लास्टिक बोतल को ऊपर से काट लीजिए और इस तरीके से लाइटर की मदद से जोड़ दीजिए। साइकिल की पुरानी चेन से हम एडजस्टेबल पाना बना सकते हैं। चौकोन ट्यूब में एक तरफ से इस तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए और दूसरे हिस्से को अंदर डाल दीजिए। जब भी जरूरत हो आपके पास सही नाप का पाना आपके पास तैयार है। लगता है इस कुर्सी का समय आ गया है। इसके पैरों से हम स्प्रे पेंट करने वाली टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो पुर्जे जोड़कर इसकी मजबूती बढ़ा सकते हैं। दरवाजे बंद रखने का जुगाड़। स्प्रिंग, सरिये और नट को इस तरीके से वेल्ड कर लीजिए। अब इसके लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाते हैं। स्प्रिंग फंसाकर नट दोनों तरफ से लगा दें। अब इससे दीवार पर लगाते हैं। इससे काम बन जाना चाहिए। आइए एक हथेलू लाइट बल्ब बनाते हैं। प्लग के तार को काटकर ऐसे जोड़ लें। सही तार जोड़कर स्क्रू लगा दें। अब आपकी वर्कशॉप में उजाला ही उजाला होगा। लगता है ये पकड़ अस्थिर है। चलिए फोम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इसके लिए स्टैंड बनाएं। सही आकार में चाकू से काट लेंगे और इस तरीके से गरम रॉड को बैठा देंगे। बन गया स्टैंड। ये देखिए, कभी कभी गोंद ढक्कन में सूखकर जम जाता है। इस तरह लकड़ी काट के एक ढक्कन बना लें। इससे वक्त बचेगा। लकड़ी को जोड़े रखने का सरल तरीका। गोंद सूखने पर क्लिप और रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरीके से बांध दें। तार को रॉड पर ऐसे घुमाकर स्प्रिंग बनाई जा सकती है। और जानने